जो हवालाजात आपके सामने तलावत हुए, और हम सब जानते हैं कि ये क्रिसमस के अयाम का आगाज मुख्तलिफ चर्चेज में पादरी साहबान ने जो है वो शुरू कर दिया है, और हर चर्च में क्रिसमस से मुतल्लिका गीतों का आगाज हो चुका है और इससे ही मुतल्लिका पैगामात जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि नवंबर का मिड स्टार्ट हो गया और हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ हमें क्रिसमस की बातों को, क्रिसमस को या ईस्टर की बातों को, ईस्टर को हमें एक महदूद वक्त के लिए मनाना चाहिए, बल्कि एक ईमानदार के लिए जरूरी बात यह है कि हर रोज हमारा क्रिसमस हो और हर रोज हमारा ईस्टर हो। यीशु मसीह किस लिए आए, नजात का पैगाम हर रोज हमारे दिमाग में हो। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था, उसने सलीब पर जान दी। तो इस लिहाज से हर रोज एक ईमानदार के लिए, क्रिश्चियन के लिए जरूरी है कि वो क्रिसमस और ईस्टर को अपने जहन में रखे और सीजनल क्रिश्चियन ना बने, या हम मजहबी क्रिश्चियन ना बन जाएं, बल्कि एक खुदा के खादिम थे, बिशप साहब भी कहते थे, बिशप जॉन सैमुअल, वो कहते थे कि रूहानी बने, मजहबी ना बने, क्योंकि रूहानी जो है वो खुदा के पसंदीदा होते हैं। जो लोग मजहबी होते हैं वो दूसरों के लिए खतरे का बायस बनते हैं। जो लोग मजहबी होते हैं उनका काम शायद वो चले जाएं, क्रिसमस वाले दिन चर्च चले जाए, पूरा साल वो खुदा के घर को नहीं देखते। वो शायद ईस्टर पर चर्च चले जाए और सारा साल उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमने फिर खुदा के घर में जाकर हाजिरी भी देनी है। सारा 24 आवर होते हैं, पूरा वीक होता है। पूरे वीक में से संडे के दिन हम सिर्फ 2 आवर्स हमने निकालने होते हैं खुदा के घर के लिए। तो अगर वो हम निकालते हैं तो खुदा के कलाम में वो सारी बरकतें लिखी हैं जो खुदा हमें अता फरमाता है। मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि जो खुदा से डरते और उसकी राहों पर चलते हैं और उसके घर, मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं खुदा के घर में ही जो है वो बसेरा कर लूं, वहां पर रहना शुरू कर दूं। ज़बूर में वो ये बयान करता है। और फिर खुदा के जो पसंदीदा लोग हैं, जो खुदा के घर से ताल्लुक रखते हैं, खुदा के साथ अपना रिश्ता अस्तवार रखते हैं, खुदा उन्हें बरकतें भी देता है। तो ये अगर हम खुदा को टाइम देते हैं तो खुदा भी हमें बरकतें देता है। हम इस बात के लिए भी खुदा के घर में ना आए कि खुदा हमें बरकतें देगा, लालची बनकर खुदा उनके साथ ना आए, बल्कि खुदा के साथ रिश्ता अस्तवार करें। और खुदा ने कहा है कि ये सारी बरकतें, पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। हम इसलिए नहीं चर्च आते कि हमें जी हमारे कारोबार में बरकत मिल जाएगी, ये सारी चीजें तो साथ है। हम इसलिए चर्च नहीं आते कि हम खुदावंद मुझे ये भी दे दे, खुदावंद मुझे वो भी दे दे। हम लालची बनकर खुदा के हुजूर हाजिर ना, बल्कि इसलिए आए कि उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसके साथ अपना रिश्ता अस्तवार करें। तो फिर ये सारी चीजें खुदा कहता है कि पहले, यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये बरकतें तो उसके साथ है। ये उन लोगों के लिए बरकतें हैं जो खुदा उनके साथ चलते और उसके राहों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और ज़बूर 128 में लिखा है, मुबारक हर एक शख्स जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तो मुबारक होगा, तो सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिद होगी। अगर तू खुदा से डरता रहेगा, उसकी राहों पर चलता रहेगा, तो खुदा तुझे अच्छी बीवी अता करेगा, अच्छी औलाद अता करेगा। खुदा तेरे कारोबार में बरकत डालेगा। ज़बूर 128 बड़ा छोटा सा ज़बूर है, आप घर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये है खुदा के घर में आने की बरकत, जो खुदा उनकी राहों पर चलने की बरकत, जिससे शायद हम दूसरे कामों में मसरूफ रहते, शायद हम वहां से $100 तो कमा लेंगे उन 2 आवर्स में, शायद हम अपने $50 का नुकसान कर लेंगे। मैं ये कहता हूं
अक्सर कि खोने दें अगर नुकसान होता है। अगर आपके $50 का $100 का 2 घंटे में नुकसान हो रहा है तो हो लेने दे, खुदा के घर में आने की बरकतें उससे बहुत बड़ी हैं। 50 या $100 से बहुत ज्यादा है, उससे बढ़कर है। जब खुदा खुश होता है तो फिर खुदा बरकतें भी अता करते हैं। अभी चूंकि क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो इसी से मुनासबत से हमने हवाला जात भी पढ़े और इसी मुनासबत से खुदा का कलाम भी आज मैं आपके सामने 4 पेशन गोइयां जो पुराने अहदनामा में हुई, हम बारी बारी इन हमारे पास सिर्फ 5 वीक्स हैं क्रिसमस तक के। इन 5 वीक्स में हम हर संडे ही क्रिसमस के मुतालिक ही पैगामात को सुनेंगे और सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। ये ना समझे कि मैं क्रिसमस का पैगाम उसके बाद नहीं दे सकता, और जैसे मैंने पहले कहा कि हम सीजनल क्रिश्चियन ना बने कि हम ईस्टर पर क्रिसमस का पैगाम नहीं सुन सकते, लेकिन मुनासिब ये है कि हम खास तौर पर इन आयाम में इन्हीं बातों पर ज्यादा फोकस करें, गौर करें, ताकि हम इससे बरकत हासिल करें। और खुदा के पाक कलाम की बड़ी एक खूबसूरती है कि जब भी हम पढ़ते हैं वही वर्सेस है। देखो, एक कुमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, फरिश्ते, चरवाहे, वही चीजें हर साल हम सुनते आए हैं। मेरी उम्र 40 साल होने वाली, बाकी 35 के को 40, इतने देर से हम खुदा का कलाम सुनते आते। हर साल क्रिसमस का एक नया पैगाम, एक खूबसूरत, यही खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है कि जब भी हम इसमें से सुनते हैं तो एक नई बात हमारे सीखने को हमें हर क्रिसमस पर, हर ईस्टर पर, हर दफा हमें वही आयात होती हैं, लेकिन बरकत हमें हर दफा नहीं मिलती है। ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है। और जिस तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को ममसूख करने नहीं आया। क्या करने आया? मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगे। मसीह खुदा ने आने वाले वक्त के बारे में कहा कि एक एक नुक्ता या एक एक शोशा जो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब तक पूरा ना हो, इब्ने आदम जो है वो दोबारा से उसका आमद नहीं होगी। एक एक नुक्ता। इसलिए तो हम शरीयत के कलाम को साथ लेकर चलते हैं कि पुराने अहदनामा के जब तक सारी पेशन गोइयां पूरी नहीं हो जाती, जब तक एक एक नुक्ता जो पुराने अहदनामा में, जो तवारीख में, जो तारीख में मुंदर्ज है इस किताब में, जब तक वो सारा पूरा ना हो ले, खुदा यीशु मसीह के दोबारा से आमद जो नहीं होगी। तो यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं शरीयत को ममसूख नहीं करने आया। और बाज लोग कहते हैं जो नए अहदनामा पर कलाम सुनाया करें, पुराना अहदनामा तो यहूदियों के लिए था। नहीं, पुराना अहदनामा बेशक यहूदियों के लिए था, लेकिन पुराने अहदनामे की सारी चीजें अभी पूरी हो रही हैं। वो पेशन गोइयां जो पुराने अहदनामा में हुई थी, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली और कुछ होंगी। लिखा है एक एक नुक्ता और एक एक शोशा जो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब तक पूरा ना हो, खुदा यीशु मसीह की दोबारा से आमद नहीं हो। तो ये पेशन गोइयां जो मसीह के मुतालिक पुराने अहदनामा में हुई, हमने देखा कि वो सारी खुदा यीशु मसीह में पूरी होती हुई हमें नजर आती है। जिस तरह से हमने देखा यशायाह नबी का सहीफा आपके सामने पढ़ा गया, जिसमें यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। ये पेशन गोई के बारे में मुख्तलिफ क्रिटिक जो खुदा के पाक कलाम को बारीकी के साथ और उस पर तनकीदी नजरिए से बहस करते हैं, वो इस बात पर बहस करते हैं कि यीशु मसीह यसी के तने से नहीं था, क्योंकि यूसुफ यीशु मसीह का बायोलॉजिकली बाप नहीं बल्कि उसका अडॉप्टेड पेरेंट था, उसको उसने अपनाया था।
और यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट से पैदा हुआ था। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में जो फहरिस्त दी गई यीशु मसीह से लेकर नूह तक और आदम से लेकर जो है वो यीशु मसीह तक जो फहरिस्त नामों की दी गई है, जो जनरेशंस के बारे में बताया गया है कि किसका बेटा क्या, कौन सा किसका बेटा, और आखिर में आकर यूसुफ का बाप कौन था, एली था, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दाऊद की लड़ी में से, यस्सी की लड़ी में से उसका ताल्लुक बनता है। लेकिन जो क्रिटिक ये बात करते हैं तो मरियम है तो ये दोनों ज्यूश ही थे, मरियम भी ज्यूश थी और यूसुफ भी ज्यूश था, और यीशु मसीह जो है वो यहूदियों के घर में पैदा हुए थे। तमाम यहूदियों का जो जनरेशन है वो आखिरकार जाकर वो जो है वो इब्राहिम के साथ मैच करती है, चाहे वो यहूदा के कबीले से हो, चाहे वो लावी के कबीले से हो। अगर हम देखें तो नए अहदनामा में अलिशबा जो है वो लिखा है कि वो लावियों के घराने से थी। जकरिया और अलिशबा का आप जिक्र पढ़ सकते हैं, और जो कि मरियम के रिश्तेदार थे। लिखा है कि खुदा का फरिश्ता मरियम पर जब जबराइल नाजिल हुआ, उसने कहा देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी छठा महीना है और उसके भी बेटा होने वाला। अगर हम अलिशबा की देखें तो उसकी जेनियोलॉजी देखें तो उसमें वो लावियों के घराने से उसका ताल्लुक है। और बहुत सारे मुफक्करीन ये भी कहते हैं कि अलिशबा जो है वो मरियम की फर्स्ट कजन थी, चचा की बेटी थी या ताए की बेटी थी। तो इस लिहाज से तो मरियम लावी के घराने से ताल्लुक रखने वाली थी। तो जेनियोलॉजी, यीशु मसीह की जेनियोलॉजी तो हम देखें तो वो तो मरियम का बेटा था, क्योंकि वो रूहुल कुद्स से पैदा हुआ था, वो यूसुफ का बेटा नहीं था। लेकिन फिर भी उसे इब्ने दाऊद बाइबल मुकद्दस में कहा गया। यीशु मसीह जो है वो कहलाया यूसुफ का बेटा दुनियावी तौर पर। इसका जवाब जो है वो हमें रोमियो के खत के पहले बाब में मिलता है। यीशु मसीह को इब्ने दाऊद बहुत सारे लोगों ने कहा। ये बड़ी कटर स्टेटमेंट है और बहुत सारे लोग इस पर बयान नहीं करते कि आप साबित नहीं कर सकते कि यीशु मसीह यसी के तने में से पैदा हुआ, और ना आप यीशु मसीह को इब्राहिम के साथ जोड़ सकते। लेकिन लिखा है कि तेरी जड़ में से यसी के तने में से कोंपल निकल पड़ेगी और उसकी जड़ में से एक शख्स भरपा होगा जो इस्राएल पर हुक्मरानी करेगा। और ज्यूश यीशु मसीह को नहीं मानते, जो जिस यीशु को हम मानते हैं ज्यूश उनको नहीं मानते, वो हमें बिदअत समझते हैं। वो आप उनको बताएं क्रिश्चियन है तो वो शायद थूक पाएंगे साइड पे, क्योंकि वो आपको नहीं मानते नहीं है। वो जिस तरह से दूसरे मज़हब को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे, उनके लिए हम बिदअत है। वो यीशु मसीह को नहीं मानते क्योंकि वो एक ऐसे बादशाह की तलाश में थे जो तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करे, जो दुनिया का बादशाह हो। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश उससे बिल्कुल ऑपोजिट हमें नजर आती है। सराय में, चरनी में पैदा हुआ जहां जानवर घास खाते हैं। बड़ी मॉडर्न चरनी बनाकर हम सामने रखते हैं, लेकिन उस वक्त वो गंदी, जहां गोबर पड़ा होगा, जहां जानवर खाते भी हैं साथ में, वहां यूरन करते हैं, वहां गोबर करते हैं, वहां सब गंद पड़ा होता है। तो वहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। लेकिन यहूदियों के नजदीक तो वो किंग पैदा होने वाला था, जिस तरह से मीका की किताब में से जो आज हवाला पढ़ा गया। मैं ये पहले ये बताना चाहता हूं ताकि आप मिसअंडरस्टैंड ना कर लें कि यीशु मसीह कैसे बाप इब्राहिम की नस्ल से नहीं था या वो यस्सी के तने की नस्ल। लिखा है, पहले आयात आपके सामने पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है, रोमियो का खत पहला बाब पालूस रसूल इसकी तशरीह इस तरह से करते हैं, जिसका उसने बेशतर से अपनी नबियों की मार्फत किताबे मुकद्दस में लिखा कि वो कि अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के निस्बत वादा किया, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब
से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जिस्म के इतबार से भी उसे जब यूसुफ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जब यूसुफ उसको फरिश्ते के जरिए से खुदा से पैगाम पाता है कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला हुई है, तो उसे अपने घर ले आने से ना डर। और फरिश्ते से पैगाम पाकर यूसुफ मां को और बच्चे को लेकर अपना पूरा वो निभाता हुआ, बाप का हिस्सा निभाता हुआ हमें नजर आता है। वो फर्स्ट रिफ्यूजी थे जो यीशु मसीह को लेकर मुल्क मिस्र को भाग जाते हैं। जब फरिश्ते उन्हें आकर मरियम यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देता है और मरियम और यूसुफ को कहता है कि अपनी बीवी को और अपने बच्चे को लेकर मिस्र भाग जा, क्योंकि हेरोदिस बादशाह बच्चों के कत्ल पर राजी है। और उसने बच्चों का कत्ल करवाया और बच्चे यीशु को बचाते हुए वो लेकर उसको उसकी जान की प्रोटेक्शन के लिए उसे मिस्र में ले गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ एक बाप का मुकम्मल फर्ज अदा करता हुआ नजर आता है। और मैं और आप माने ना माने, लेकिन उस वक्त के यहूदी ये उसको यूसुफ का बेटा ही कहते थे। बाइबल मुकद्दस में देखें, क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे घर नहीं? आपने आयत पढ़ी है या सुनी होगी? क्या ये इसमें इतने मौजज़ात कहां से आ गए? इसमें इतनी अकल, ऐसी तालीम इसने कहां से हासिल कर ली? क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे घर नहीं? फिर अंधा शख्स पुकारता हुआ चला आया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब शागिर्दों ने उसे चुप कराया और चिल्लाया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। बार बार उसे इब्ने दाऊद नया नामा में कहा गया लूका की अंजील में। दाऊद का बेटा जो यस्सी के तने में से था, जिसे दुनियावी तौर पर तो यूसुफ का बाप होने का रुतबा मिला, लेकिन वो हकीकी तौर पर खुदा का बेटा था। जिस तरह से मैंने रोमियो के खत में पढ़ा कि उसमें डुअल पर्सनैलिटी थी। वो बाहसियत इंसान, कामिल इंसान था जो औरत में से पैदा हुआ। मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यीशु मसीह जो है, उनकी जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो बार बार उन्हें यही कहा गया कि अभी मैंने एक चंद आयत यहां पर लिखी थी। और हेरोदिस ने ये जब उसे पता चला कि कोई बादशाह पैदा होने वाला है, तो उसने मुख्तलिफ इल्मे नजूम को बुलाकर उनसे पूछा कि उस बादशाह का पैदा होना कहां पर मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि बैतलहम में। और वो पेशन गोई यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी होती हुई नजर आती है कि वो यहूदा के शहर बैतलहम में पैदा हुआ। तो ये सारी पेशन गोइयां जो हैं, हमें उनकी तकमील भी नजर आती है। और लिखा है मीका का, जो हमने बाइबल मुकद्दस में से हवाला सुना, उसमें हमने देखा कि ए बैतलहम इफ्राता, तुझ में एक शख्स निकलेगा जो मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा। यहूदी तो ये चाहते थे कि एक किंग पैदा हो जो इस्राएल का बादशाह बने और पूरी दुनिया पर यहूदियों का राज हो जाए और एक ऐसा बादशाह बर्पा हो जाए। तो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह एज अ किंग यरूशलेम में उनका शाहाना दाखिला होता है। जब वो दाखिल हो रहे थे यरूशलेम में सलीब से पहले, जैसे हम खजूरी त्योहार मनाते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोग डालियां लेकर उसके आगे आगे चले और उन्होंने कहा, होशाना आलमे बाला पर होशाना। और वो उसको बादशाह बनाना चाहते थे, वो उसे बादशाह की तरह उसका इस्तकबाल करते थे। तो यीशु मसीह को एक दफा यीशु मसीह को पता चला कि ये सारे लोग मिलकर मुझे बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह अकेला उनमें से निकल गया। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा।
बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। कुछ यहूदी तो समझ गए थे कि जो आने वाला बादशाह यही है। कुछ यहूदी तो मान गए थे कि यही वो शख्स है जिसके बारे में यशायाह ने कहा, यही वो शख्स है जिसके बारे में मीका ने कहा, यही वो शख्स है जिसके बारे में बार बार पेशेंगोइयां हो रही थी। और बहुत सारे लोग तो मान चुके थे उसको बादशाह। और मत्ती की इंजील 21वां बाब, जल्दी से आपके सामने वो भी पढ़ना चाहता हूं। और मत्ती की इंजील 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत, वहां पर लिखा है, और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। यहां पर भी यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहा गया है। यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी। इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है आलमे बाला पर। होशना जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? तो खुदावंद यीशु मसीह का उन सारी पेशेनगोइयों को पूरा करते हुए हमें नजर आते। मसीह खुदावंद चाहते तो उस को एक्सेप्ट कर सकते थे, किंग बन सकते थे, बादशाह बन सकते थे। यीशु मसीह अलग से पहाड़ पर निकल गए, यीशु मसीह उनमें से चले गए। मैंने अभी आयत जो बड़ी आपके सामने, यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 15वीं आयत, जब वो यीशु मसीह को पकड़कर बादशाह बनाने लगे, यीशु मसीह उनमें से निकल कर अकेले पहाड़ पर चले गए। यीशु मसीह चाहते तो वो बादशाह बन सकते थे। यीशु मसीह चाहते तो उस वक्त बड़ी भीड़, हजारों की तादाद में 5-5 हजार को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, तो हो सकता है कि 10,000 लोग उसे पकड़कर बादशाह बना देते और वो बादशाह बन जाता और दूसरी बादशाह की सल्तनत खत्म हो जाती। यीशु मसीह चाहता तो वो बादशाह बन सकता था, लेकिन वो उसने आजिज़ी को इख्तियार किया, उसने इनकसारी को इख्तियार किया, उसने चरनी को चुना पैदाइश के लिए, उसने महल का इंतखाब नहीं किया। उसने चाहता तो वो हेरोदिस बादशाह के घर में भी पैदा हो सकता था, उसका जानशीन बादशाह, उसका बेटा जानशीन बादशाह बन सकता, लेकिन यीशु मसीह ने आजिज़ी को, इनकसारी को इख्तियार किया और वो बातें जो पुराने अहदनामा में पेशेनगोइयों के तौर पर हुई थी उन सबको पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा, मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यूहन्ना ने पूछा, हालांकि यूहन्ना अलिशबा के, जब मरियम ने अलिशबा को सलाम किया तो यूहन्ना पेट में उछल पड़ा खुशी के मारे। रूहुल कुद्स के वसीला से उसने कहा कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना भी जब बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह से पूछता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, उसको जाकर बताओ कि अंधे देखते और लंगड़े चलते और बीमारों को शिफा दी जाती है और खुदा के साले मकबूल की मुनादी हो रही है। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखकर शिशुपन में पड़ गए कि ये वही शख्स है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और हजारों की तादाद में उस वक्त भी यहूदी कन्वर्ट हुए, लेकिन बहुत सारे ज्यूश जो नहीं कन्वर्ट हुए वो इस वजह से, क्योंकि जो अगर हम यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद के बयान आप देखते हैं कि कैसे बादशाह ने और सरदारों ने लोगों को पैसे देकर मुकरवाया कि जाकर बता देना कि इसकी लाश जो है वो शागिर्द जब हम सो रहे थे तो इसकी लाश चुरा कर ले गए। उसके बाद ये बात उस वक्त के दौर में वहां पर मशहूर हुई और ये बहुत सारे ज्यूश जो चाहते थे और कट्टर ज्यूश थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो एक नया बादशाह चाहते थे, एक डिफरेंट किस्म का बादशाह चाहते थे। और यीशु मसीह ने जो बादशाही कायम की वो हम जानते हैं कि आज दुनिया के हर एक एक कोने में मसीहत मौजूद है। और ये लिखा है कि वो अपने इस्राएल, जिस तरह मीका की किताब में हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि वो गलाबानी करेगा, बुजुर्गी से गलाबानी करेगा और वो कायम रहेंगी और जमीन की
इंतहा तक वो बुजुर्ग होगा। खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह जमीन की इंतहा तक आज बुजुर्ग है। हर एक मजहब चाहे वो यीशु मसीह पर ईमान रखता है या नहीं रखता, वो यीशु मसीह के बारे में जानता है और उसके लिए नजात का पैगाम है कि वो कभी भी यीशु मसीह पर ईमान लाकर नजात पा सकता है। और वही हमारी सलामती है, वो हमारा पीस है। और जिस तरह मीका की किताब में लिखा था, आज वो पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं वो भी मुकद्दस पाक कलाम में लिखी हैं। तो इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें ये बयान करता है कि हमें इन आयाम में जो है वो बदनी तैयारी के साथ रूहानी तैयारी के साथ भी इस सीजन में शामिल होने की जरूरत है। हम कलाम को और ज्यादा उसका मुतालिया करें, उसमें से सीखें कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या बताता है। और यीशु मसीह की जिंदगी को हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिस जिंदगी का चुनाव किया था, उसने बादशाहत का चुनाव नहीं किया। यीशु मसीह को कहते थे शराबी, गुनाहगारों का यार। यीशु मसीह को कहते थे, यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों का चुनाव किया तो यीशु मसीह ने आलमों को नहीं चुना, यीशु मसीह ने मछेरों को चुन लिया। यीशु मसीह ने महसूल लेने वालों को चुन लिया। लेकिन जो बादशाही यीशु मसीह ने कायम की वो आज भी कायम है। लेकिन शायद उस वक्त के दौर में जो बादशाह बन जाते यीशु मसीह, तो शायद कोई नया बादशाह उसके बाद आ जाता कोई उसके, लेकिन जो बादशाही यीशु मसीह ने कायम की थी वो आज भी कायम है और अब तक कायम रहेगी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आमद थी कुचले हुओं को आजाद करना, उन्हें छुटकारा देना। यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों को तबीब की जरूरत है। यीशु मसीह तो आया था कुचले हुओं के लिए, यीशु मसीह तो आया था बीमारों के लिए, यीशु मसीह तो आया था गुनाहगारों के लिए। यीशु मसीह अमीरों के लिए नहीं आया था, इसलिए उसने महल का चुनाव नहीं किया। यीशु मसीह ने एक अमीर घराने का चुनाव नहीं किया। यीशु मसीह ने शागिर्द जो मछेरे चुने, यीशु मसीह ने जो महसूल लेने वाले चुने, यीशु मसीह ने गरीबों को चुनकर इस कदर अमीर बना डाला कि वो आज भी याद किए जाते, उनको ऐसी फजीलत बख्श दी और यीशु मसीह ने उनको ऐसा मकाम दे दिया जो आज भी कायम है। और यीशु मसीह की तख्ती पर जिस तरह से लिखकर लगाया था कि ये यहूदियों का बादशाह है, वो तो मजाक में इस बात को उन्होंने उड़ाया, लेकिन वो सच में जो है वो बादशाहों का बादशाह है और था। और यीशु मसीह के मुतालिक जितनी भी पेशन गोइयां हम ईस्टर पर देखते हैं, वो सारी पेशन गोइयां जो यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि वो भेड़ की मानिंद खड़ा रहा और कुछ ना बोला, जैसे भेड़ बाल को तरने वालों के सामने खामोश रहती है, और वो मारा कूटा गया, सताया गया। इवन यहूदा इस्करियोती के बारे में भी पेशन गोइयां हम ज़बूर की किताब में देख सकते हैं कि जो मेरे साथ था उसने मुझे लात मारी। तो हर बात जो यीशु मसीह की जिंदगी में है जो पूरी हुई, वो अगर आप यूहन्ना लूका की इंजील पढ़ेंगे तो उसमें साथ साथ ये भी बताया गया कि जो जैसा के पुराने अहदनामा में लिखा है, जैसा के पुराने अहदनामा में जैसा के लिखा है ऐसा होगा, जैसा के लिखा है। जैसा के लिखा है से मुराद है कि जैसा के शरीयत में और पुराने अहदनामा की किताबों में। ये जो मैंने पेशन गोइयां आपके सामने रखी, यशायाह नबी 800 साल, जो मीका है 900 साल पुरानी, यीशु मसीह से 900 साल की पहले की पेशन गोइयां हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी में आकर पूरी हुई। तो खुदा का कलाम लिखा है कि कोई भी नुक्ता, कोई भी शोशा, जब तक हर एक जो इस मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है जब तक पूरा ना हो मसीह की आमद नहीं होगी। और यीशु मसीह ये कहते हैं कि कलाम जो है वो बेतसीर नहीं लौटता, और कलाम जो है, जो कलाम खुदा के पाक कलाम में लिखा वो एक एक बात जो है वो पूरी होगी। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और इस सीजन में हम सीखें कि मसीह ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी, और उस लाजवाल मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहे। खुदा मोहब्बत, जो शुक्रगुजार दिल हैं उनसे मोहब्बत करता है, जो उसके साथ चलते हैं उनसे रफाकत रखता है और उन्हें बरकत अता फरमाता है। दुआ करें।